याम्बो ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, प्लीज बिगिन। स्पिरिट पेट ग्रैंड मास्टर, लेवल 8, इंस्ट्रक्टर FBI। होस्ट ने दोनों को तैयार देखकर जोर से ऐलान किया, अब दोनों इंस्ट्रक्टर्स अपने स्पिरिट पेट्स को समन करें। भीड़ में सन्नाटा छा गया। FBI याम्बो ने मन ही मन विश्लेषण किया, 20 साल का लड़का, ज्यादा से ज्यादा 10 साल की कल्टीवेशन, इसकी सारी ताकत स्पिरिट पावर में लगी है, तभी तो हवा में उड़ सकता है, लेकिन कॉम्बैट स्किल्स में ये मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। 15 साल का मेरा बैटल एक्सपीरियंस इसके सामने कुछ और ही है। वो ज्यादा नहीं सोच पाया, जोर से चिल्लाया, समन शैडो डीमन फॉक्स। तुरंत उसके पीछे समनिंग स्पेस खुल गया। वहां से एक एनर्जी वॉर्टेक्स घूमता हुआ प्रकट हुआ और उसी के साथ गूंज उठा एक रोर, इतना भयानक कि जमीन तक कांप उठी। मंच पर उतरा लेवल 8 शैडो डीमन फॉक्स, 8 पूंछों वाला वो राक्षसी लोमड़ी जिसका पूरा शरीर पर्पल फर से ढका था। 10 मीटर से भी बड़ा उसका कद, हर पूंछ पर चमकती स्केल्स की परतें थीं। वो FBI याम्बो के पीछे झुककर खड़ा हो गया, जैसे अपने मालिक के आदेश का इंतजार कर रहा हो। चारों तरफ की हवा भारी हो गई। लोगों के चेहरों पर बस एक ही भाव था, खौफ। पूरा मैदान स्पिरिचुअल एनर्जी से भर गया था। फीनिक्स माउंटेन के स्टूडेंट्स की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उनके सामने खड़ा था शैडो डीमन फॉक्स, रैंक 8, और वो भी 8 टेल्स वाला। उसकी कॉम्बैट पावर रैंक 8 की पीक पर पहुंच चुकी थी। भीड़ में कोई सिर पकड़कर बैठ गया तो कोई गुस्से से कांप उठा। किसी ने चिल्लाकर कहा, लुफ्फिन का डार्क डस्क ब्लैक ड्रैगन, वो तो रैंक 7 पीक है, पर ये तो बिल्कुल और ही स्तर है। रैंक 7 और 8 में बस 1 नंबर का फर्क है, पर ताकत में वो फर्क आसमान और जमीन जितना होता है। और ऊपर से ये शैडो डीमन फॉक्स तो सबसे फेरोशियस और लाइटनिंग बेस्ड स्पिरिट पेट है। जियानलान के स्टूडेंट्स अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। देखा, अब समझ आया हमारी स्वॉर्ड स्कैन एकेडमी कितनी ताकतवर है। सूपिंग ने एक हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। क्या संयोग है, वो धीरे धीरे बोला, मेरे पास भी एक ऐसा पेट है जिसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ रैंक 8 के बराबर है। भीड़ चुप। सूपिंग ने हाथ उठाया और हवा में समनिंग स्पेस खुल गई। डार्क रेड एनर्जी घूमते हुए बाहर निकली और उससे पहले कि कोई कुछ देख पाता, एक लो रंबल गूंज उठा। फिर अगले ही पल नरक की तरह लाल आगें उस जगह से फट पड़ी, जैसे कोई हेल गेट खुल गया हो। समनिंग स्पेस से जब वो जानवर बाहर निकला तो सबसे पहले एक ड्रैगन का सिर उभरा, जिसकी क्रिम्सन आंखें आग की तरह चमक रही थीं। FBI याम्बो के माथे पर पसीना बहने लगा। वो एक नजर में समझ गया, ये तो हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट है। इस तरह का हाई लेवल ड्रैगन बीस्ट पूरे ड्रैगन रिवर में शायद दूसरा नहीं मिलेगा। उसका अस्तित्व ही एक रहस्य, एनिग्मा था, क्योंकि वो पैदा ही हुआ था अपनी ड्रैगन माइट के साथ। जैसे ही वो निकला, पूरा मैदान एक भयानक प्रेशर से भर गया। उसकी ड्रैगन ऑरा इतनी तीव्र थी कि सामने बैठे स्वॉर्ड साइंस एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स ठंडे पसीने में भीग गए। यहाँ तक कि जो लोग प्रोटेक्टिव बैरियर के पीछे थे, वो भी उस ताकत को महसूस कर सकते थे, जैसे हवा खुद झुक रही हो उस दैत्य के आगे। डोंग मिंगोंग ने गहरी सांस ली। अब समझ आया, इसलिए ये लड़का इतना कॉन्फिडेंट था। वो बोला, उसका मेन स्पिरिट पेट ही तो हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट है। ड्रैगन जाति में ये सबसे टॉप एग्जिस्टेंसेस में से एक है। वो तुरंत चिल्लाया, एनर्जी बैरियर का प्रोटेक्शन लेवल बढ़ाओ और सेकंड लेवल डिफेंस मैट्रिक्स एक्टिवेट करो। अगले ही पल मैदान के चारों ओर एनर्जी फील्ड चमक उठा। हवा में बिजली सी गरज गूंजी और सबकी आंखों के सामने मैदान की चारों तरफ एनर्जी बैरियर अब इतनी मजबूत हो चुकी थी कि वो रैंक 9 से नीचे के सारे हमले झेल सकती थी, क्योंकि ये खास तौर पर टीचर्स की लड़ाइयों से बाहर के लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। सूपिंग हल्का मुस्कुराया, अच्छा है, तो अब मैं भी ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं रखूंगा। FBI याम्बो ने गुस्से में दहाड़ा, इतनी जल्दी खुश मत हो लड़के। तेरा हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट भले ही रेयर हो, लेकिन मैं देख सकता हूँ अभी ये रैंक 8 के लोअर लेवल पर ही है। वो बोला, और याद रख, लोअर लेवल का क्रीचर जब अपर लेवल से भिड़ता है तो कहना मुश्किल होता है, कौन जिंदा रहेगा। सूपिंग ने शांत होकर जवाब दिया, ऐसा किसने कहा। ये सुनते ही FBI याम्बो का चेहरा कस गया। वो भले बोलने में कॉन्फिडेंट था, लेकिन भीतर से एक हल्का डर उसे छू चुका था। उसने बिना वक्त गंवाए अपनी पूरी एस्ट्रल एनर्जी को एक्टिवेट किया। रैंक 8 की शक्ति उसके शरीर से निकलकर सीधे उसके शैडो फॉक्स डीमन में समा गई। अगले ही पल वो शैडो फॉक्स डीमन और भी विशाल दिखने लगा। उसका ऑरा इतना बढ़ गया कि हवा कांप उठी। होस्ट तुरंत उत्साहित होकर ऐलान किया, शैडो फॉक्स डीमन अब ड्रैगन माइट का सामना कर रहा है, रैंक 8 की एम्प्लीफिकेशन के साथ। इसकी ताकत अब रैंक 9 के बराबर पहुंच गई है। पूरा मैदान चीखों और तनाव से भर गया, लेकिन इस बीच सूपिंग बिल्कुल स्थिर खड़ा था, चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान लिए। होस्ट ने हैरानी से पूछा, इंस्ट्रक्टर सूपिंग, आप अपने हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट की पावर बढ़ा क्यों नहीं रहे? क्या आप इसे ऐसे ही मरने भेजना चाहते हैं? सूपिंग ने धीरे से सिर उठाया, आंखों में लाल चमक थी।
बढ़ाना? वो हंसा। मैंने तो अब तक उसकी असली ताकत दिखाई ही नहीं है। आओ शुरू करो। ये सुनते ही एफबीआई यानबो की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसके माथे की नसें उभर आईं। तू मुझे कमजोर समझ रहा है क्या? अगले ही पल शैडो फॉक्स डीमन ने हवा में छलांग लगाई। उसकी आठों पूंछों से बिजली की चमक उठी। 1000 शैडो लाइटनिंग स्नैच। हर पूंछ से एक लंबी लाइटनिंग विप निकली जो हवा में 8 बिजली की तलवारों जैसी चमक रही थी। दर्शकों की सांसें थम गईं। ये हाओ, जो घायल हालत में जमीन पर पड़ा था, मुश्किल से उठकर देखने लगा। सिर्फ एक विप की बिजली ही तबाही मचा सकती है, और अब वो एक साथ 8 छोड़ रहा है। क्या ये सच में रैंक 8 की ताकत है? शैडो फॉक्स डीमन की चाल इतनी तेज थी कि वो हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट की गर्दन की ओर झपटा और उसकी 8 विप्स ने ड्रैगन के 8 कमजोर बिंदुओं को निशाना बनाया। होस्ट की आवाज गूंज उठी। शैडो फॉक्स डीमन ने इंस्ट्रक्टर सूपिंग के सारे एस्केप रूट्स बंद कर दिए हैं। अब देखना है सूपिंग इस घातक हमले से कैसे बचेगा। आसमान में बिजली की गर्जना, मैदान में तनाव की सिहरन। जैसे ही शैडो फॉक्स डीमन ने झपट्टा मारा, उसकी 8 बिजली की विप्स चारों ओर से बंद होने लगीं। उसी पल हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट ने एक भयानक ड्रैगन दहाड़ छोड़ी जो मानो एक स्पिरिट शील्ड बनकर फॉक्स डीमन के हमले को हवा में उड़ा गई। बूम! पूरा मैदान कांप उठा। बिजली की विप्स हवा में चटक कर बिखर गईं। एफबीआई यानबो का चेहरा फक पड़ गया। उसने तुरंत शैडो फॉक्स को दोबारा हमला करने का आदेश दिया। मल्टीपल लाइटनिंग शैडो क्लोन्स। एक झटके में 3 शैडो फॉक्स डीमंस मैदान में उतर आए, हर एक असली जैसा। उनके शरीर बैंगनी रोशनी से चमक रहे थे और वे पागलों की तरह हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट की ओर दौड़ पड़े। अब यह बताना असंभव था कि कौन सा असली है, कौन सा इल्यूजन। हर तरफ बस बिजली, धुआं और मौत की गंध। होस्ट की आवाज कांप उठी। क्या इंस्ट्रक्टर सूपिंग इस हमले से बच पाएंगे? अगर ये तीनों वार लग गए तो एक ड्रैगन बीस्ट का शरीर भी राख बन जाएगा। मैदान में विस्फोटों की गूंज से पूरा एरिना थरथरा उठा। हर कोई सांस रोके धुएं के छूटने का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे धुएं के बीच से एक ठंडी और आत्मविश्वासी आवाज सुनाई, लाइटनिंग शैडो क्लोन्स। कितनी पुरानी यादें जगा दी। सूपिंग हल्का मुस्कुराया। लेकिन अफसोस, तुम्हारे ये शैडो क्लोन्स मेरे लायक नहीं हैं। जैसे ही उसने कहा, सूपिंग के पास मौजूद 2 डीमन फॉक्स क्लोन्स बिल्कुल मोशनलेस खड़े रह गए, क्योंकि असली हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट ने असली शैडो फॉक्स डीमन की गर्दन निर्दयता से जकड़ रखी थी। सिर्फ एक नज़र में सूपिंग ने पहचान लिया था कि कौन असली है और कौन इल्यूजन। एफबीआई यानबो की आंखें अविश्वास से फैल गईं। वो घबरा कर चिल्लाया, शैडो फॉक्स डीमन, जल्दी भागो। आदेश सुनते ही शैडो फॉक्स डीमन ने पूरी ताकत से बिजली बटोरनी शुरू की। उसकी पूंछ के सिरे पर बिजली की चमक घुमड़कर लाइटनिंग बॉल्स में बदल गई। लाइटनिंग कैनन स्किल एक्टिवेट। सूपिंग ने पीछे मुड़कर देखा, पर उसका हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट पीछे हटने के बजाय वहीं खड़ा रहा, अपने पूरे शरीर से उस वार को सहते हुए। होस्ट की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। अगर ये ब्लास्ट सीधे लगी तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। धमाका हुआ। पूरा मैदान हिल गया। धूल, बिजली और आग का धुंधलका छा गया। स्वॉर्ड स्कैन एकेडमी के छात्र चिल्लाने लगे, वो खत्म हो गया। इंस्ट्रक्टर आओ यानबो अनबीटेबल है। लेकिन डोंगमिंग ने सिर हिलाया। उसकी निगाहें गंभीर थीं। नहीं, सूपिंग ऐसा नहीं जो इतनी आसानी से गिर जाए।